हेलो एक्वेरियस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 16 से 31 अगस्त की लव लाइफ एंड आपके रिलेशनशिप की रीडिंग लेकर आई हूँ। इस महीने मतलब कि इस महीने के ये जो सेकंड हाफ है, आपके प्रेम जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आ सकते हैं। ठीक है, लव लाइफ में कुछ ऐसे सिनेरियोज चल सकते हैं जहां शुरुआत में आपको लगेगा कि चीज़ें पहले जैसे ही चल रही है, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा रिश्ते को लेकर आपकी सोच, आपकी प्रायोरिटीज और सामने वाले के प्रति एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बदल सकती हैं। ये समय केवल प्यार पाने का नहीं बल्कि प्यार की क्वालिटी को समझने का रहेगा। ठीक है, आपके सामने दो तरह की एनर्जीज आ सकती है, सिनेरियोज हो सकते हैं आपके लव लाइफ में, मे बी किसी के मैरिड लाइफ में, ठीक है, किसी के नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन स्थिति में, ठीक है, न्यू लव रिलेशनशिप है उस तरफ भी, ठीक है, थर्ड पार्टी सिनेरियो है वहां भी रह सकती है। एक तरफ ऐसा कनेक्शन जो आपको इमोशनल कंफर्ट और सिक्योरिटी देना चाहता है, और दूसरी तरफ ऐसी सिचुएशन जहां आपको बार बार लगेगा कि मैं आखिर इस रिश्ते में इतना कुछ क्यों समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ, जबकि सामने वाला या सामने वाली उतना समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा या नहीं कर रही। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही रहने वाला है आपके लिए 16 से 31 अगस्त का टाइम पीरियड। अगर आपने रेस्ट ऑफ 2026 की लव लाइफ या ओवरऑल लाइफ एरिया की रीडिंग नहीं देखी है तो आप चैनल पे देख सकते हैं, यदि आप न्यू हैं तो। ठीक है, और शनि वक्री की रीडिंग भी मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है। ओके, देखते हैं टैरो से क्या आता है। एक्सक्लूडेड मोशन, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, ब्लॉकेजेस चेक करते हैं थोड़े से। ये जो 16 से 31 अगस्त का टाइम पीरियड रहेगा, आपके मन में, आपके ख्यालों में कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ा सवाल रह सकता है, क्या ये रिश्ता मेरे साथ आगे बढ़ रहा है या मैं अकेला या अकेली इसे आगे खींच रहा हूँ या खींच रही हूँ। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी, ये जरूरी नहीं है सबसे सारी बातें मैच कर जाए। टू सून यू गेट टू सीरियस, टू सून गेट टू नो ईच अदर बिफोर कमिटिंग फुली। यहाँ पे साफ कहा जा रहा है एक्वेरियस, अगर आपको कोई पसंद आ रहा है या पसंद आ रही है या आपकी तरफ कोई आकर्षित है, ठीक है, आपको थोड़ा कंफ्यूजन है, ये आपके लिए री रिलेशनशिप हो सकता है, री मैरिज के लिए आप रिश्ता देख रहे हैं, बेसिकली किसी नेक्स्ट रिलेशनशिप में जा रहे हैं पास्ट से निकलकर। ठीक है, पास्ट में कोई अगर आपका हार्ट ब्रेक, कोई फेलियर रहा है, ओके, या फिर बिल्कुल ही पूरी तरीके से न्यू रिलेशनशिप है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा सीरियस होने से पहले, ओके, पहले एक दूसरे को जानना ज़रूरी है। सीरियस तो होंगे ही, ऊपर की हवा हवाई चीज़ें थोड़ी चलेंगी अगर किसी की तरफ हम बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हो रहे हैं, खींचे चले जा रहे हैं। मतलब कि कमिटमेंट देने से पहले पहले एक दूसरे को जानना ज़रूरी है। कहते हैं ना कि बहुत चीज़ें अगर बाद में पता चले तो जितना हम किसी के साथ आगे जाते हैं ना, वहाँ से लौटने में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ से अकेले लौटना पड़ता है। अगर कोई बिट्रेयल, कोई ऐसा हिडन मैटर रहा हो, तो यहाँ पे क्या पता कोई अट्रैक्शन हो, क्या पता कोई सिर्फ आपको दोस्त की नज़र से देख रहा है या देख रही है। ठीक है, तो वहाँ पे यही बात है, आप किसी के मतलब कि कोई आपकी तरफ आकृष्ट है, आकर्षित है, ठीक है, उनकी अच्छी बातों से प्रभावित हो रहे हैं, उनकी किसी भी क्वालिटी से प्रभावित हो रहे हैं, तो वहाँ पे यही कहूँगी, अट्रैक्शन, पसंद आना, ठीक है। तो इससे आगे क्या होता है, कमिटमेंट के लिए सिर्फ इतना इनफ नहीं होता है, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानना ज़रूरी होता है। हाँ, मुझे पता है कि इंसान परतों में खुलता है, हर चीज़ पहले से जान लेना ज़रूरी नहीं है, और क्या किसी को पूरा जान के छोड़ देना अगर उसमें कोई कमी है तो ये प्यार है? नहीं। कमिटमेंट के लिए थोड़े से ट्रेड्स जानना, आपकी कुछ ज़रूरतें होती है, आपकी कुछ अपेक्षाएं होती है, ठीक है, तो उसको जाने, समझे एंड देन कमिटमेंट पे पहुंचे। बीइंग कोल्ड, यू सीन अनअप्रोचेबल बिकॉज यू आर aloof, ट्राई बीइंग मोर फ्रेंडली, tolerate abuse. Any kind of abuse is not okay. Aquarius, you deserve someone who treats you well. अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां आपके साथ घोस्टिंग होती है, गैस लाइटिंग होती है, ठीक है, आपके किए की कोई वैल्यू नहीं है,
तो यहाँ पे साफ कहा जा रहा है टॉलरेटिंग अब्यूज। तो यहाँ पे क्या है कि जरूरी नहीं है कि गाली हो रही है, मारपीट हो रही है, ठीक है, किसी भी तरीके का टॉलरेंस, सामने वाला इमोशनल अवेलेबल नहीं है, अपने हिसाब से आपको चला रहा है या चला रही है। देखिए ये रिलेशनशिप की ब्लॉकेजेस है, किसी की तरफ से भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि रीडिंग एक्वेरियस की है तो ज्यादातर बातें, ठीक है ना, एक्वेरियस के लिए रहेंगी। कि किसी की भी तरफ से हो सकती है, लेकिन वर्क आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप चीज़ों को समझने आए हैं, जानने आए हैं। उस हिसाब से आप लाइफ में कुछ एक्शंस लेंगे, अपने लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में, नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में, थर्ड पार्टी सिचुएशन में, किसी में भी हो, ठीक है ना। तो किसी की भी तरफ से चल रहा है, मैं यही कहूंगी जो क्रॉस वॉचर्स है, जो देख रहे हैं क्रॉस वॉचर्स, उन्हें और एक्वेरियस दोनों को ही, कि एनी काइंड ऑफ अब्यूज इज नॉट ओके, चाहे वो कोई भी हो। कि अकेले में रो रहे हैं, ठीक है, आधी बातें मन में, आधी बातें जबान पे, सिर्फ इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं, कहीं अगर वो छोड़ के चला गया तो, चली गई तो उसे बुरा लग गया तो, इसका तो यही पैटर्न है, इससे अच्छा मैं चुप ही हो लेता हूँ, अपने आप समझेगी तो ठीक है, वरना कोई नहीं, ठीक है। तो यू डिजर्व समवन हु ट्रीट्स यू वेल। बॉटम ऑफ द डेक में ये है, और यहाँ पे है जजमेंट का कार्ड एक्वेरियस। लव लाइफ में यदि हम आप लोगों की पर्सनैलिटी की बात करें तो आप दिल से बहुत जेन्युइन होते हैं, लेकिन आपकी फीलिंग्स हमेशा बाहर से नहीं दिखाई देती। आप केयरिंग होते हैं एक्वेरियस, लेकिन केयर दिखाने का आपका तरीका थोड़ा अलग होता है। आप सामने वाले को स्पेस देते हैं, उसकी इंडिविजुअलिटी का सम्मान करते हैं, और चाहते हैं कि रिश्ता आपको या उनको बांधे नहीं, कोई भी बंधा हुआ महसूस ना करे, बल्कि आपके साथ ग्रो करे। टाइम टाइम जाता जा रहा है, रिवील, ईगो, इनसेपरेबल। अब देखते हैं थोड़े से आपकी तरफ से कार्ड्स, एंड देन रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी तरफ से निकालेंगे। तो जैसे कि मैं कह रही थी, एक्वेरियस की यही खासियत होती है अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड, लेकिन आपकी यही खूबी कभी कभी रिलेशनशिप में कंफ्यूजन पैदा कर सकती है। क्या कभी आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, कभी अचानक इमोशनली विड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि अलूफ का मैसेज यहाँ आया भी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। साइन की बात करें यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो एनर्जी एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड पाइसिस। नंबर्स है यहाँ पे 10, 19, 1। कभी आप सामने वाले को बहुत फ्रीडम दे देते हैं और फिर मन ही मन उम्मीद करते हैं कि वह खुद समझे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, और जब ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप मान लेते हैं, आपके थॉट में आ जाता है, माइंडसेट बन जाता है, ठीक है रहने दो, लेकिन अंदर से बात इतनी आसानी से खत्म नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो 16 से 31 अगस्त का टाइम पीरियड है एक्वेरियस, स्पेस और इमोशनल डिस्टेंस में फर्क समझना होगा, ठीक है। किसी को फ्रीडम देना अच्छी बात है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को हमेशा सप्रेस करना हेल्दी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे आपके पार्टनर की थोड़ी से। जैसे कि हमने देखा कि उनकी तरफ से बॉटम ऑफ द डेक में ईगो है, और यहाँ पे टाइम है, रिवील है, फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस की बात करें, आई एम अफ्रेड, इट्स टू लेट टू टेक एक्शन, रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। ये क्या कहता है? पार्टनर के अंदर रिग्रेट और हेजिटेशन दोनों दिखाई दे रहे हैं। उन्हें डर हो सकता है कि उन्होंने इतनी देर कर दी है कि अब वापस आना मुश्किल होगा। शायद उन्हें लगता है कि आपने इमोशनली मूव ऑन कर लिया है, या अब आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कहीं पर पास्ट के किसी डर का हावी होना भी देख रही हूँ, कि जो भी सिनेरियोज हुआ है, जो भी सिचुएशन घटी है, ठीक है ना, जो भी सिचुएशन में मतलब घटनाएं घटी हैं, ठीक है, उसमें जो सफरिंग हुई है दोनों के ही तरफ से, सभी अपना अपना देखेंगे एक टाइम पे। तो आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं यही सोच रहे हैं कि शायद मैं एक्शन लेने में लेट हो जा रही हूँ, लेट ना हो जाऊं, मतलब एक दुविधा में रहना, एक द्वंद्व चलना, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है। रिवील यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है। उनके मन में कोई ऐसी बात है जिसे वे अब सामने रखना चाहेंगे। ये कोई हिडन फीलिंग्स हो सकती है, कोई ट्रूथ हो सकता है, एक्सप्लेनेशन हो सकता है, कन्फेशन हो सकता है, या किसी पास्ट सिचुएशन की क्लैरिफिकेशन हो सकती है, ठीक है। वे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन ईगो उन्हें रोक रहा है, और कहीं कहीं पे कोई फियर भी रोक रहा है, ठीक है। यानी कि एनर्जी कुछ ऐसी है एक्वेरियस, दिल कह रहा है बात कर लो,
ईगो कह रहा है, फियर कह रहा है, अगर सामने वाले ने रिजेक्ट कर दिया तो ये क्वेश्चन है। इसलिए पार्टनर की तरफ से एक्शन में डिले हो सकता है डिस्पाइट हैविंग समथिंग इंपॉर्टेंट टू से। अब यहाँ पे बात करें आपकी खुद की एनर्जीज, जो कि किंग ऑफ पेंटिकल्स की है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की है, 10 ऑफ कप्स की है एक्वेरियस। बहुत पॉजिटिव ओवरऑल मुझे दिख रहा है आपके अंदर। सबसे पहला कार्ड ही यहाँ पे मेजर आर्काना कार्ड का है, ठीक है, जो कि बताता है कि आप अब लव में स्टेबिलिटी और सीरियसनेस चाहते हैं। कैजुअल या अनसर्टेन सिचुएशन के बजाय आपको ऐसा कनेक्शन चाहिए, ठीक है, जिसमें सिक्योरिटी, लॉयल्टी और फ्यूचर पोटेंशियल हो। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि आप सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हो सकता है आप पार्टनर के बिहेवियर को क्लोजली वॉच कर रहे हो या किया हो पास्ट में, ठीक है। याद रखिएगा, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर थोड़ा थोड़ा मिलाकर रीडिंग रहती है। किसी मैसेज का इंतजार हो आपको, या आप खुद पहले पूरी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। 10 ऑफ कप्स आपके दिल की डीपर डिजायर को दिखाता है। इमोशनल हैप्पीनेस, हार्मोनियस रिलेशनशिप, फैमिली लाइफ और लॉन्ग टर्म टुगेदरनेस। बॉटम ऑफ द डेक में जैसे कि आपने देखा था कि द सन कार्ड है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे पूरी एनर्जी को इल्यूमिनेट करता है। हिडन ट्रुथ सामने आना, क्लैरिटी मिलना और कंफ्यूजन कम होना, ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी की तरफ दिख रहा है। आपकी तरफ से मुझे बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटीज के ऊपर रिलाई होना दिख रहा है, पॉजिटिविटी दिख रही है। बेसिकली रिलेशनशिप में हैप्पीनेस और पॉजिटिव आउटकम की पोटेंशियल भी बढ़ाता है ये द सन कार्ड। अब यहाँ पे अगर बात करें बोथ साइड एनर्जीज की, ठीक है, फिर ब्लॉकेजेस की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस एंड एक्सक्लूडेटेड मोशन, ये बोथ साइड एनर्जीज की बात है। आपके लाइफ में भी घट सकती हैं, ठीक है। इस वजह से रिलेशनशिप सफर कर रहा हो, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है इस टाइम पे आपके लाइफ में या फिर आपके पार्टनर के लाइफ में, ठीक है ना, कि 16 से 31 अगस्त के दौरान सिर्फ इमोशंस ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल सर्कमस्टेंसेस भी बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, करियर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली सिचुएशन या फ्यूचर सिक्योरिटी से जुड़ी कोई चेंज रिलेशनशिप की डायरेक्शन को प्रभावित कर सकती है। एक्सक्लरेटेड मोशन यहाँ पे आया है बॉटम ऑफ द डेक में, जो कि दिखाता है कि सिचुएशन काफी समय से स्लो या स्टक थी, उसमें अचानक मूवमेंट आ सकती है एक्वेरियस। मैसेज, कॉन्वर्सेशन, मीटिंग या कोई डिसीजन अनएक्सपेक्टेडली फास्ट हो सकता है। टू सून का कार्ड आया था यहाँ पे ब्लॉकेजेस के कार्ड में, ठीक है। तो ब्लॉकेजेस की जो पॉसिबिलिटीज है क्या है, ये कार्ड खासकर जैसे कि मैंने कुछ चीजों को आपको एक्सप्लेन किया, न्यू रिलेशनशिप या फिर री रिलेशनशिप की एनर्जी है ये, ठीक है, जहां फीलिंग्स बहुत जल्दी इंटेंस हो गई या कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशंस बहुत जल्दी बन गई। ये एक और मैसेज है, यूनिवर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले एक दूसरे को जेन्युइनली समझे, फिर बड़े प्रोमिसेस या डिसीजंस ले। कि ऑलरेडी ही एक दूसरे को बहुत कुछ मान लिया, समझ लिया, लेकिन किसी एक को अब लग रहा है कि शायद जल्दबाजी हो गई। कहीं जल्दबाजी तो नहीं हो रही है, ठीक है। बीइंग कोल्ड ये बताता है कि आपकी तरफ से इमोशनल डिस्टेंस, अलूफनेस या मैं ठीक हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता वाली एक्सटीरियर एनर्जी रिलेशनशिप में ब्लॉकेज बना सकती है। कभी कभी सामने वाला या सामने वाली आपको अप्रोचेबल नहीं समझ पाता या नहीं समझ पाती, जबकि अंदर आपकी फीलिंग्स बिल्कुल अलग होती हैं। टॉलरेटिंग अब्यूज, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि स्ट्रॉन्ग बाउंड्री का मैसेज है ये। इसका अर्थ केवल फिजिकल अब्यूज नहीं है, इमोशनल मैनिपुलेशन, डिसरिस्पेक्ट, रिपीटेड लाइज, मतलब बार बार झूठ का इस्तेमाल करना, ठीक है, झूठ बोलना, बातें छुपाना, ह्यूमिलिएशन या अनहेल्दी ट्रीटमेंट को भी टॉलरेट करना रिलेशनशिप के लिए हेल्दी नहीं है। अगर किसी कनेक्शन में लगातार डिसरिस्पेक्ट है तो सिर्फ प्यार के नाम पर उसे सहते रहना सही नहीं होगा एक्वेरियस, ठीक है, किसी की भी तरफ से हो, वो चाहे आपकी तरफ से हो या आपके पार्टनर की तरफ से हो। सो बेसिकली ये पीरियड स्टक एनर्जी के मूवमेंट में बदलने का संकेत दे रहा है कुछ लोगों के लिए। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस प्लस एक्सक्लूडेटेड मोशन का कार्ड यहाँ पे दिखाता है। ये सारे के सारे अभी तक जितने कार्ड आए हैं ये दिखाते हैं कि कोई प्रैक्टिकल या एक्सटर्नल सिचुएशन अचानक चेंज होकर कम्युनिकेशन और क्लैरिटी का रास्ता खोल सकती है, ठीक है। स्टक सिचुएशन में मूवमेंट आना, ठीक है। लेकिन रिलेशनशिप की सबसे बड़ी परीक्षा होगी 16 से 31 अगस्त में कि क्या दोनों लोग ईगो और इमोशनल डिस्टेंस को छोड़कर ऑनेस्टली बात कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मार्क है रिलेशनशिप में, ठीक है। अगर हाँ तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स और द सन रिलेशनशिप में हैप्पीनेस, रिकंसिलेशन या एक मच क्लियरर फ्यूचर की संभावना दिखाते हैं। और अगर किसी कनेक्शन में लगातार डिसरिस्पेक्ट या अनहेल्दी बिहेवियर है तो टॉलरेटिंग
अब्यूज साफ कह रहा है लव के नाम पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। अब निकालते हैं हम आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस। जिसे भूल चुके थे वही फिर सामने आएगा या सामने आएगी। बड़ा टर्निंग पॉइंट है बहुत लोगों के लिए, बड़े खुलासे भी हैं। रिवील का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है। 2 कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। पार्टनर की तरफ से भी यहाँ पे मुझे अच्छा दिख रहा है। वाओ, ब्यूटीफुल मैसेज। बॉटम ऑफ द डेक में सन कार्ड है, आपने देख ही लिया है एक्वेरियस, ठीक है। इस रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिएगा हैप्पीनेस लिख के, कि अभी जो भी सिचुएशन चल रही है उसका सॉल्यूशन निकले, क्लैरिटी मिले, ठीक है, रिलेशनशिप में हैप्पीनेस आए। ओके, तो आप दिख रहा है यहाँ पे एक्वेरियस कि कुछ एक्वेरियस के पार्टनर यहाँ पे सिर्फ इसलिए मतलब इन एंड आउट कर रहे हैं रिलेशनशिप से, या फिर दोबारा रीच करने से डर रहे हैं, ठीक है, डर रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि रिलेशनशिप में चैलेंजेस बहुत है, बहुत चैलेंजेस है। यहाँ पे देखिए 7 ऑफ वॉन्ड आया है, ठीक है, द सन कार्ड के नीचे यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, लेकिन क्लैरिटी आपको मिल जाएगी इस बार, चिंता ना करें, क्लैरिटी इस बार आपको मिल जाएगी। यस, यहाँ पे कुछ ना कुछ ये सोच विचार कर रहे हैं, दूर का सोच के देख रहे हैं। मतलब क्लैरिटी मिलना मीन्स ये नहीं होगा हर किसी के लिए कि वो आपके पास आ जाएंगे, ठीक है, मतलब कि जवाब आपको मिल जाएगी, स्पष्टता मिल जाएगी आपको। देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे बताता है कि पार्टनर अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। फीलिंग्स हो सकती हैं लेकिन वे तुरंत एक्सप्रेस या एक्ट नहीं करना चाहते। ईगो के साथ साथ वल्नरेबिलिटी का भी डर हो सकता है किसी किसी के अंदर। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखाता है कि वे फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं और किसी आउटकम का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग दूरी पर रहकर सिचुएशन ऑब्जर्व कर रहे होंगे, जैसे देखते हैं आगे क्या होता है, या फिर थोड़ा सा और टाइम ले लेते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बताता है कि पार्टनर डिफेंसिव हो रहे हैं, वे अपने पोजीशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और शायद उन्हें डर है कि अगर वे आगे आए तो उन्हें डिफिकल्ट क्वेश्चंस या रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। बॉटम एनर्जी में द सन प्लस 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, जैसे कि आपने देखा ही है। सन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यह पहले आए रिवील मैसेज को सपोर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे जो रिवील कार्ड आया है, पार्टनर के अंदर ट्रुथ सामने लाने और क्लैरिटी पाने की इच्छा है। वे चाहते हैं कि सिचुएशन इवेंचुअली क्लियर हो। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे दिखाता है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे दिखाता है कि अभी भी वे पूरी तरह ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि धोखा दे रहे हैं। जो भी आपकी सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अभी ट्रांसपेरेंट नहीं है। कुछ बात वे छुपा सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, या सीधा बोलने के बजाय इनडायरेक्टली हैंडल कर सकते हैं। इसका अर्थ ऑटोमेटिकली चीटिंग नहीं है, डायरेक्ट चीटिंग नहीं है कि वो किसी और कनेक्शन में है, ठीक है, वो एक चीज हो सकती है, लेकिन सबके लिए तो ये नहीं होगा ना। ये अवॉइडेंस, फियर, किसी के लिए गिल्ट, कोई स्ट्रेटेजी, या अपनी ट्रू फीलिंग्स को हाइड करना भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे इनकी फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस पे अगर आ जाऊं तो यही दिख रहा है कि वह एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन खुद को रोक रहे हैं, ठीक है। सन कार्ड और रिवील कार्ड यहाँ पे बता रहे हैं कि इवेंचुअली ट्रुथ, क्लैरिटी की तरफ मूवमेंट हो सकती है आपके रिलेशनशिप में, कनेक्शन में। पार्टनर आपको लेकर इनडिफरेंट नहीं दिख रहे, वे सिचुएशन को लेकर स्ट्रांगली गार्डेड, थॉटफुल और इमोशनली कंट्रोल्ड है। फ्यूचर का विचार है लेकिन अभी डिफेंसिव बिहेवियर और कुछ हिडन या अनसेड मैटर्स उन्हें खुलकर आगे आने से रोक रहे हैं। तो 16 से 31 अगस्त अगर कम्युनिकेशन होती है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी ट्रुथ और ट्रांसपेरेंसी। सिर्फ वर्ड्स नहीं, पार्टनर के एक्चुअल एक्शंस ही बताएंगे कि वे सच में रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं या नहीं, ठीक है, या सच में रिलेशनशिप को लेकर क्या चाहते हैं। आउटकम देखते हैं। यदि आप कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या रुद्राक्ष चाहते हैं, जेमस्टोन चाहते हैं, वास्तु प्रोडक्ट्स चाहते हैं, ठीक है, अभी मैंने एक ऑफर भी निकाला हुआ है श्रावण ऑफर के रिगार्ड, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझे जानकारी ले सकते हैं, कॉल नहीं, मैसेज। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आउटकम है यहाँ पे विक्ट्री, टाइम ऑफ हैप्पीनेस, जो भी होगा यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है हैप्पीनेस, ठीक है। किंग ऑफ कप्स,
काइंड एंड रोमांटिक गेस्चर देख रही हूँ मैं रिलेशनशिप में, या फिर कहूँ कि काइंड एंड रोमांटिक गेस्चर से ही रिलेशनशिप में जीत हासिल हो सकती है। कोई भी सिचुएशन है, ठीक है, उसे जीता जा सकता है विद योर पार्टनर, ठीक है। अगर आपके पार्टनर भी जीतना चाहते हैं आपको, तो वही बात होगी कि यहाँ पे काइंड एंड रोमांटिक गेस्चर चाहिए। ओके, काइंडली यहाँ पे चीजों को हैंडल किया जा रहा है, ठीक है। काइंडनेस ही यहाँ पे रिलेशनशिप को एक फिर से स्मूथ दिशा में लेके जा सकता है, ठीक है। फिर से वो स्पार्क आ सकता है, इवन पहले से भी ज्यादा अच्छा किया जा सकता है और हो सकता है। लव मैसेजेस देखते हैं। अभी मैं आपसे एस्ट्रोलॉजिकली इनसाइट्स भी शेयर करूंगी। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, देख लीजिए। इज इट ओवर? हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड? कैसे भूल सकते हैं भाई आप, ये यही सोच रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया ही था, किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्या दिखा रहा है, काइंडनेस को और रोमांटिक गेस्चर्स को, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे जो मेल एक्वेरियस देख रहे हैं ना, ठीक है, उनके अंदर ये चीज ज्यादा देखने को मिलेगी कि बहुत ज्यादा काइंडनेस, पोलाइटनेस और रोमांटिक गेस्चर्स के साथ चीजों को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। मतलब कि पहले से मीन्स 1-1.5 साल से जैसे मैं देख रही हूँ ना एक्वेरियस की एनर्जीज, तो बहुत सुधार है। अब हम आगे बढ़ते हैं आपके एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स की तरफ, ठीक है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें, एक नया लेवल, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। नया लेवल ऑफ क्लैरिटी देखने को मिल सकता है। अगर पिछले समय से रिलेशनशिप में कोई बात अधूरी चल रही थी, चाहे फ्यूचर को लेकर हो, कमिटमेंट को लेकर हो, ट्रस्ट को लेकर हो, या पार्टनर के बिहेवियर को लेकर हो, तो अब उसे इग्नोर करना मुश्किल रहेगा। आप या आपके पार्टनर किसी महत्वपूर्ण विषय पर खुलकर बात कर सकते हैं। कुछ कपल्स के लिए ये कन्वर्सेशन रिलेशनशिप को मजबूत करेगी या दिशा तय करेगी, ठीक है। आप दोनों को ही महसूस हो सकता है हमें अब अंदाजे नहीं, साफ साफ बात करनी चाहिए। रिलेशनशिप में इमोशनल क्लोजनेस बढ़ सकती है, लेकिन साथ ही एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ेंगी। अगर पार्टनर जेन्युइनली इन्वेस्टेड है तो उनके एक्शंस आपको साफ दिखाई देंगे एक्वेरियस। लेकिन अगर वह सिर्फ बातें करते रहे हैं, ठीक है, और एक्शंस लगातार मिसिंग रहे हैं, तो आपके पेशेंस कम हो सकती है। इस समय एक बहुत इंपॉर्टेंट बात एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वालों के लिए, आपको हर चीज का जवाब तुरंत नहीं चाहिए, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी जरूर चाहिए। ऐसे ही होते हैं एक्वेरियस, ऑल नहीं, ठीक है। डिपेंड करता है ना कि जब हम रिलेशनशिप में किस लेवल पे अभी चल रहे हैं, ठीक है ना, वहां पर ही कि हर जवाब तुरंत नहीं चाहिए, लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए। और यही डिफरेंस 16 से 31 अगस्त के टाइम पीरियड में बहुत कुछ तय करेगा। रिलेशनशिप में दूरी या कोल्डनेस चल रही है, इन एंड आउट है, लेस कांटेक्ट है, लो कांटेक्ट है, ठीक है, तो अभी इमोशनल डिस्टेंस हो सकती है। बात तो हो रही है लेकिन कनेक्शन महसूस नहीं हो रहा, साथ है लेकिन मन की बात नहीं हो रही, या फिर एक व्यक्ति रिलेशनशिप को लेकर सीरियस है और दूसरा अभी भी कंफ्यूज्ड है। तो 16 से 31 अगस्त के दौरान इस तरह की सिचुएशंस में टर्निंग पॉइंट आ सकता है। या तो दोनों लोग मिलकर चीजें सुधारने का प्रयास करेंगे, या फिर आपको ये समझ आने लगेगा कि केवल एक व्यक्ति के प्रयास से रिलेशनशिप नहीं चलता। कुछ लोगों के लिए पार्टनर अचानक अधिक एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, वहीं कुछ लोगों को पार्टनर की तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स मिल सकता है जिससे उन्हें अपनी प्रायोरिटीज दोबारा तय करनी पड़े। मैरिड लाइफ की बात करते हैं तो फैमिली रिलेटेड डिसीजन, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रैक्टिकल मैटर्स के बीच कई रिलेशनशिप पीछे छूट गया है, तो अब उसे दोबारा अटेंशन देने की जरूरत महसूस हो सकती है। ओके, ये जो टाइम पीरियड है 16 से 31 अगस्त का, केवल रोमांस का नहीं बल्कि इमोशनल पार्टनरशिप का रहेगा कि यहाँ पे रिलेशनशिप में किस इमोशनल नीड की जरूरत है, इमोशनल पार्टनरशिप की जरूरत है। ओके, कुछ लोगों के बीच में ना लाइफस्टाइल से जुड़े बदलाव जैसे विषयों पर बातचीत हो सकती है। अगर कपल्स एक दूसरे की बात पेशेंसली सुनते हैं तो रिलेशनशिप में काफी वार्मथ वापस आ सकती है, लेकिन अगर पुरानी शिकायतें बार बार सामने आती हैं तो आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है। तो मैरिड कपल्स के लिए एक खास मैसेज, आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, समस्या के खिलाफ एक टीम की तरह खड़े होने की कोशिश कीजिए। कई बार पार्टनर की बात गलत नहीं होती, बस उसका तरीका अलग होता है। नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन की बात करते हैं। ये जो टाइम पीरियड है
किसी पुराने व्यक्ति की एनर्जी दोबारा एक्टिवेट हो सकती है, उसके लिए फीलिंग्स आना, सपने देखना, ठीक है, कोई ना कोई यहाँ पे थॉट मैं देख रही हूँ, अचानक से उनकी याद आ जाना, ठीक है, लाइक सिंक्रोनिसिटी, ठीक है, उनकी कोई पुरानी बात याद आ सकती है। सोशल मीडिया पर कोई संकेत दिख सकता है, या फिर वास्तव में भी कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए सामने वाले खुद कांटेक्ट करने की सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हेजिटेशन के कारण तुरंत कदम नहीं उठाएंगे। ओके, रिटर्न और रिकंसिलेशन एक ही चीज नहीं है। नो कांटेक्ट और सेपरेशन वालों को क्लियर कर दूं, कोई व्यक्ति वापस बात करने आ सकता है या आ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली पहले जैसा हो जाएगा। इस बार आपको देखना होगा एक्वेरियस, क्या सामने वाला या सामने वाली सिर्फ आपको मिस कर रहा है या कर रही है, या सच में रिलेशनशिप को रिबिल्ड करना चाहता है। अगर सिर्फ इमोशंस है लेकिन कमिटमेंट नहीं है, तो वही साइकिल फिर रिपीट हो सकती है, ठीक है। अगर किसी तीसरे व्यक्ति या ट्रस्ट इशू की वजह से सेपरेशन हुआ था, तो यहाँ पे हिडन मैटर की क्लैरिटी मिल सकती है द सन कार्ड एंड रिवील कार्ड के साथ, या फिर आपको किसी व्यक्ति की वास्तविक प्रायोरिटी समझ आ सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ट्रुथ हीलिंग लेकर आएगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ट्रुथ एक्सेप्टेंस लेकर आएगा, ठीक है। तो लास्ट मैसेज है कुंभ राशि आप लोगों के लिए कि 16 से 31 अगस्त के दौरान मुझे हर रिश्ते में फ्रीडम चाहिए, लेकिन मुझे इमोशनल अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको ऐसा प्यार चाहिए जहां आपको कंट्रोल ना किया जाए, लेकिन साथ ही आपको निग्लेक्ट भी ना किया जाए। आपको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपकी इंडिविजुअलिटी को समझे। ये कहीं ना कहीं एक्वेरियस की दिली तमन्ना होती है, ठीक है ना, कुछ उनके ट्रेड्स होते हैं। ओके, लेकिन इस महीने ये ट्रेड्स उभर के आएंगे, ये चीजें ट्रिगर होंगी कि आपको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपकी इंडिविजुअलिटी को समझे, लेकिन आपकी फीलिंग्स को भी सीरियसली ले। और शायद यही कारण है कि अगस्त का ये जो दूसरा हिस्सा है, 16 से 31 अगस्त का टाइम पीरियड है, आपके लिए क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी ऑफ लव लेकर आ सकता है। जो लोग आपके साथ जेन्युइनली रहना चाहते हैं, उनके एक्शंस अब आपको दिखाई देंगे, और जो लोग सिर्फ कन्वीनियंस के हिसाब से आते जाते रहे हैं, उनके बारे में भी आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ बताकर जाएगी। याद रखिए, जिस रिश्ते में आपको बार बार अपने महत्व का प्रमाण देना पड़े, वह रिश्ता आपके दिल के लिए सही जगह नहीं हो सकता। और अगर कोई व्यक्ति आपको आपकी फ्रीडम के साथ एक्सेप्ट करता है, करती है, आपकी साइलेंस को समझने की कोशिश करता है या करती है, और मुश्किल समय में भी कंसिस्टेंट रहता है या रहती है, तो उस कनेक्शन को हल्के में मत लीजिए, ठीक है। प्यार की असली कीमत पहचानने का टाइम पीरियड है ये। अल्फाबेट्स देख लेते हैं। हर बार एक्वेरियस साइलेंस नहीं चलता है, क्योंकि हर बार सामने वाला भी अंडरस्टैंडिंग मोड में रहे, ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो सिचुएशन देखकर चीजों को डील करना पड़ता है। पार्टनर या आपके नाम के साइन हो सकते हैं SIUNRDGWEABKTJ। यहाँ पे मैंने आपको साइन नहीं बताए थे, तो साइन है यहाँ पे लियो, यहाँ पे साइन है एरीज, यहाँ पे है लियो अगेन। 7 नंबर और 8 नंबर इंपॉर्टेंट है।